हेलो दोस्तों, संध्या एचडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना कि स्वर क्या है, आइए चलते हैं आगे की तरफ। पिछली वीडियो में हमने देखा स्वर की एक संस्कृत में परिभाषा, जैसे कि स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं से शासित होता है उसे स्वर कहते हैं। अर्थात स्वर को किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर स्वतंत्र होते हैं। उनके उच्चारण में किसी के भी सहयोग की, किसी अन्य ध्वनि के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। वह स्वयं से शासित होते हैं। आइए चलते हैं आगे की तरफ, जानते हैं स्वर तंत्रियों में स्वर तंत्रियों में झंकृत होने पर, झंकृत स्वर तंत्रियों में झंकृत होने पर, झंकृत कंपित होने पर, झनकने पर जो आवाज निकलती है, जो आवाज निकलती है, उसकी दो स्थितियां बनती हैं। कौन कौन सी? नंबर एक, नंबर एक ध्वनि मतलब आवाज। मुख में बिना रुके, मुख में बिना रुके ही, बिना रुके सीधे बाहर निकल जाती है, इसे स्वर कहते हैं। नंबर दो, ध्वनि मतलब आवाज मुख में अलग अलग
उच्चारण मुख में अलग अलग उच्चारण स्थानों से टकराकर बाहर निकलती है। इसे हम व्यंजन कहते हैं। ध्वनि मुख में बिना रुके सीधे बाहर निकल जाती है, इसे स्वर कहते हैं। या फिर दूसरा शब्द है, दूसरा नंबर है, ध्वनि मुख में अलग अलग उच्चारण स्थानों से टकराकर जब बाहर निकलती है, इसे व्यंजन कहते हैं। फिलहाल हम लोग व्यंजन के बारे में आगे जानेंगे। अभी चलते हैं स्वर की तरफ। इसे नोट आउट करिए आप लोग। आइए चलते हैं स्वरों की संख्या की तरफ। स्वरों की संख्या स्वरों की संख्या स्वरों की संख्या 11 है। कौन कौन सी? अ, आ, ई, ई, उ, ओ, री, ए, आई, ओ, औ। यह 11 संख्याएं हैं स्वर की। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। इन्हें अयोग या वाह भी कहा जाता है। अयोग वाह कहा जाता है। अयोग वाह मतलब योग न होने पर भी साथ रहना। स्वरों की संख्या 11 है और इससे 10 मात्राएं बनती हैं। मात्रा कितनी बनती हैं? 10। कौन कौन सी? आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 10 मात्राएं बनती हैं।
स्वरों की संख्या 11 है, जिससे 10 मात्राएं बनती हैं, जिसमें अंग को अनुस्वार, अह को विसर्ग कहते हैं। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह मतलब योग न होने पर भी साथ चलना, साथ रहना। इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। धन्यवाद।